किसान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी एक हत्या की है। मुद्दे पे समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है। कौन सा हिंदू धर्म? भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सबके बीच में आ चुका है और अब जनता हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं फंसी। ये तरफ हमारी जो सरकार है बीएसपी है वो हमारा अच्छा काम कर रही है, सब योजनाएं दे रही है और ये लखीमपुर की 8 सीटें हमारी बीएसपी जीतेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा लखीमपुर खीरी चीनी का कटोरा है। हाँ, चीनी हमारी जो है चौकीदार जी लेकर चले। 23 तारीख को लखीमपुर में मतदान होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मतदाताओं के बीच में पहुंचकर अपनी पार्टी की नीतियों को, अपने उद्देश्यों को लोगों के सामने रख सकें। तमाम राष्ट्रीय लीडर लखीमपुर आगमन शुरू हो गया। अगर बात करें तो कल यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी को आना है, इससे पहले भी कई लीडर आए। कल अमित शाह इससे पहले आ चुके हैं, यहाँ पर हैं। आज यहाँ पर लखीमपुर के जीआईसी ग्राउंड में अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो है उनको आना है। कुछ ही देर में वो इनका यहाँ पर प्रोग्राम है, यहाँ पर मंच तैयार है। तमाम कार्यकर्ताओं में जोश आप देख रहे हैं, वक्ता बोल रहे हैं। तो थोड़ी देर में यहाँ पर 2 बजे के करीब यहाँ पर अखिलेश यादव का नाम, लोगों से बात करते हैं कि क्या जोश और क्या जुनून है उनका, क्या लगता है 2022 में कार्यकर्ताओं के मन में, क्या 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी और बीजेपी सरकार का तख्ता पलट होगा? बताइए। जी बिल्कुल बनेगी, 2022 में समाजवादी सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों बनेगी, क्या वजह है जो बनेगी? उनकी लहर है, उन्होंने काम किया है, विकास किया पिछले 5 सालों में। जो उनकी सरकार थी उन्होंने अच्छा विकास किया है, उसी विकास के मुद्दे पर उनकी सरकार फिर से दोबारा बनेगी। विकास के मुद्दे पर आप लोग लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए, क्या विकास का मुद्दा 2017 में तो तमाम विकास किया था और उसके बावजूद सत्ता पलट हो गया था, क्या लगता है कि उस समय दरअसल ये लोग जो चुनावी लालीपाप दिखा रहे थे, ये जनता को गुमराह कर दिए थे, बलगला लिए थे। लेकिन जनता 5 साल में ऊब चुकी है इनसे। किसानों पे जो अत्याचार हुए हैं, महिलाओं के साथ में जो दरिंदगी हुई है और नौजवानों का जो दोहन हुआ है इससे, और महंगाई जो चरम पे है, ये हमारे अहम मुद्दे हैं और इससे जनता ऊब चुकी है और जनता बदला लेने के लिए 23 तारीख का इंतजार कर रही है। जनता बदला लेने के लिए 23 तारीख को इंतजार कर रही है, इनका यकीन। आप बताइए क्या लगता है? क्या लगता है किन मुद्दों पे आप 2022? विकास के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव विकास की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। और हमारे यहाँ एक लखीमपुर तो वैसे 8 की 8 सीटें जीतेंगी, क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री जो थे उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला के 7 लोगों को मारा है। इस वजह से ये हवा बनी है कि पूरा लखीमपुर 8 की 8 सीटें समाजवादी पार्टी 50,000 वोटों से जीत करके जाएगी। हर सीट पे 50,000 वोट से जीतेगी। इनका कहना है कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने एक घटना, पुत्र पर आरोप है घटना करने का, उस घटना का फर्क दिखेगा और 8 की 8 विधानसभा जीतेगी और 50,000 की लीड लेगी। आप बताइए क्या लगता है? हमें ये पूरी तरीके से पूरी जनता आश्वस्त है कि 8 की 8 विधानसभा की सीटें पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। अखिलेश यादव राम जिंदाबाद जिंदाबाद। और रही बात विकास की, माननीय अखिलेश यादव ने इतना विकास पूर्व में कर चुके थे, उसको ये नाम केवल बदल पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। केवल हिंदू मुस्लिम करके जनता को बरगला रहे हैं। लेकिन अब जनता बहुत होशियार है और जनता पूरा मन बना चुकी है कि 23 तारीख को मतदान के ताकत दिखाएगी और लखीमपुर खीरी से 8 विधानसभा सीटें पूर्ण बहुमत से जीतेंगी। क्या पता लग रहा है आपको? पिछली बार हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी आई थी और आप विकास के मुद्दे पर, विकास का आइडियल आपने पेश किया था, तो क्या लगता है कि इस बार जो हिंदुत्व का मुद्दा और विकास के मुद्दे में कौन जीतेगा? अब विकास को जनता बहुत होशियार हो गई है। अब वो पुरानी जनता नहीं है कि बता दिया उल्टा सीधा करके, विकास चाहती है। और बेरोजगार जो छात्र छात्राएं सब बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम करने के। इससे कोई फायदा नहीं है। जनता चाह रही विकास हो और हर तबके का विकास होना चाहिए। अच्छा, बीजेपी ये कह रही है कि 80-20 की बात कर रही है, आपको क्या लगता है बीजेपी 80-20 करने में कामयाब होगी? 80-20 क्या वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सबको बस मेन चीज़ें आपस में लड़ा रहे हैं। इस बार जो 23 तारीख को या अन्य जो 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो समझदार हो चुका है। उसको हिंदी मुस्लिम से किसी का विकास नहीं होना है, विकास होगा जब काम कराया जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो है 23 तारीख को समाजवादी पार्टी का जो बटन है वो खूब दबेगा। वो 8 विधानसभा सीटें लखीमपुर से भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतेगी और सरकार बनाएगी।
इनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश है इस बार, और उत्तर प्रदेश की जनता जो है विकास के मुद्दे पर वोट देगी और विकास करेगी, और यही वजह है कि इस बार तख्ता पलट रहेगा। हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं, देखिए महिलाओं से बात करते हैं। आप बताइए, अखिलेश यादव जी को आप क्या कितनी सीटें देंगे इस बार यहाँ पर? अखिलेश जी को 300 पार, 300 पार। लखीमपुर में 8 की 8, 8 के 8 8 की 8। क्यों देंगे 8 सीटें? क्योंकि अखिलेश जी हैं ऐसे उस सीट के काबिल। 2017 में भी अखिलेश ही जी थे। 2017 में अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया था। ये बीजेपी वालों जैसे काम तो 2017 से पहले किया था। हाँ, तो 2000 फिर काफी मेरे अखिलेश जी हैं। इन्होंने धर्म के नाम पर भटका दिया था लोगों को, राम के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे। उस टाइम एक लहर टाइप की हो गई थी कि हिंदू अलग मुस्लिम, इस चक्कर में 8 सीटें जीत गई थी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अखिलेश जी को इस जिले से पूरी 8 सीटें मिलेंगी। हिंदुत्व की बात वो कर रहे थे, हिंदुत्व की बात आज भी कर रहे हैं। मंदिर की बात कही थी, मंदिर उसने आज भी बनवाया। उसके बाद आज भी वो 80-20 की बात कर रहे हैं। हाथरस में बेटी रात में जला दी जाती है, कौन सा हिंदू धर्म है भाई? हिंदू धर्म में कोरोना टाइम में इतने लोगों को गंगा नदी में बहा दिया, तो कौन सा हिंदू धर्म है ये? तो क्या लगता है इस बार 80-20 का कार्ड नहीं चलेगा बीजेपी? अब की बार ना तो धर्म चलेगा ना जाति चलेगी, कोई 80-20 नहीं। अब की बार सिर्फ विकास की बात होगी, और अखिलेश जी ने ये साबित कर दिया है। अमित शाह को ये कहना पड़ गया है, अमित शाह को ये कहना पड़ गया है कि वो बिजली मुफ्त देंगे, क्योंकि वो ये मान गए हैं कि जनता सब कुछ जान चुकी है। वो बैकफुट पे है और समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। हम 8 की 8 सीट के जीत के। मुफ्त की बात तो सभी पार्टियां कर रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी ने भी शुरुआत की थी, शुरुआत कांग्रेस ने की थी, किसानों का कर्जा माफ करके लैपटॉप बांटने के बाद अखिलेश जी ने शुरुआत की थी। अब वही हर पार्टी कर रही है, तो ऐसा क्या नया है इसमें? नया इसलिए है क्योंकि अखिलेश जी ने जितने वायदे 2012 की सरकार से पहले किए थे वो 100% उन्होंने पूरे करके दिखाए। और इनके यहाँ राजनाथ सिंह ने बाद में ये बात बोली थी कि वो जुमला था जो इनके द्वारा बोला गया। जनता ये जानती है कि जो इन्होंने बिजली मुफ्त की बात की है ये बाद में बोल देंगे कि जुमला है, लेकिन अखिलेश जी पूरा करके दिखाते। 2014 में जब सरकार बनाई थी तभी जुमले का मुद्दा आया था, लेकिन 19 में वो फिर सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। ये दुर्भाग्य था पूरे उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का कि जनता को धर्म के मुद्दे पर इन्होंने बांटने का काम किया, एक नैरेटिव सेट किया उन्होंने, और इसमें कहीं ना कहीं जनता फंस गई। लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सबके बीच में आ चुका है, और अब जनता हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं फंसी। ये तृप्ति अवस्थी इनका कहना है कि जनता भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जान गए, हिंदू मुस्लिम में नहीं आने वाली। आप बताइए, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही कांग्रेस लगातार सीटों में। हमारी जो सरकार है बीएसपी है वो हमारा अच्छा काम कर रही है, सब योजनाएं दे रही है, और ये लखीमपुर की 8 सीटें हमारी बीएसपी जीतेगी। धर्म की राजनीति की थी, वो धर्म का कार्ड अब चलने वाला नहीं है। और भी लोगों से हम बात, अच्छा बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी हम ये कहना चाहते हैं कि ये वही ग्राउंड है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा लखीमपुर खीरी चीनी का कटोरा है। तो हमको उनकी बात में बहुत संपूर्ण विश्वास हुआ कि ये हकीकत में हमारा लखीमपुर खीरी चीनी का कटोरा ही है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि हमारा चीनी का कटोरा और गन्ना ही हमारे हाथ में रहा, चीनी हमारी जो है चौकीदार जी लेकर चले गए। और हमारी चीनी वापस करने की जो है हम लोगों पर रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारी चीनी लिहाजा वापस कर दें, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इन्होंने बताया कि इसी ग्राउंड से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खीरी कस्बा, खीरी जो है जिला, ये चीनी का कटोरा। इनका कहना है हमारे हाथ में सिर्फ कटोरा बचा है, चीनी नहीं है। चीनी वापस करने की अपील कर रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी जो है शिक्षा मित्रों के लिए बहुत अच्छा काम किया, अन्वेषकों के लिए किया, प्रेरकों के लिए किया। ये भाजपा सरकार, निकम्मी सरकार, ये कोई काम नहीं किया, सांड के अलावा कोई काम नहीं दिया है। हर खेत चर जाता है, किसान बहुत परेशान है, रात रात बचाता है तब भी नहीं बचता है। आलू का भी खेती करता तो आलू भी नहीं बचता, पिपरमिंट की खेती करता पिपरमिंट भी नहीं बचता। क्या किया जाए? ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इन्होंने जो आवारा पशु हैं उनकी समस्या को बारे में लोगों को इन्होंने बताया। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाह रहा हूँ, काहे कि मैं अभी खंबाड़ गिरा चीनी मिल का पेमेंट नहीं हुआ, 21 दिन कंटिन्यू बैठे, लेकिन कोई भारतीय
जनता पार्टी का कोई भी विधायक या मतलब कोई सक्षम आदमी नहीं आया है कि मतलब एक बार दिलासा दे सके कि हम लोगों को पेमेंट का अभी गन्ने भुगतान की समस्या को ये उठा रहे हैं। आप बताइए क्या? हम ये कह रहे हैं इतना तो मजनू भी नहीं पिटा होगा लैला के प्यार में जितना लोग पिट गए बीजेपी की सरकार में। क्यों, कहाँ पिटे? क्यों लखीमपुर खीरी में पिट नहीं गए? किस तरीके से पिटे? क्यों बेरोजगार से पिट गए। हमारी जनता सब रोडों पे कोरोना के वायरस के सब जनता पैदल के चलते कोरोना तो सरकार नहीं लाई। सरकार नहीं लाई। कितना सरकार बीजेपी के जब सरकार बीजेपी की है तो व्यवस्था तो जा सकती है। इस तरह से बीजेपी की इस तरह से आउट निकलेंगी जैसे कभी कभी बेड़े के बिंडल में इनाम निकल आता है, उस तरह से निकलेंगे। जैसे आप बताइए, आप क्या बता रहे हैं? निगासन विधानसभा से 138 निगासन विधानसभा से हमारे आर्य खुशहाल जी को 50,000 से जीत दिलाएंगे। 8 सीटें बूढ़ बहुमत से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 3.5 से पार करेंगे, सरकार बनाएंगे इस बार। बेरोजगार रोड पर घूम रहा है, गन्ना चोल रहा है, कोई विकास की बात नहीं की। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम पे वोट लेते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेते हैं। इस बार निगासन विधानसभा कह रही आर्य खुशहाल जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को 3.5 से पार, खुशहाल जी को 50,000 से जीत के भेजेंगे। इनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है वो इस बार 350 पार करेगी। ये कार्यकर्ताओं का जोश है। आप देखिए कि किस तरीके से सभा की तैयारी है। देखिए हम इनसे बात करते हैं जो सिख समुदाय से। आप बताइए, आज अखिलेश यादव की सभा में आए, क्या लगता है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं बयान नहीं कर सकता, और जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया वो भी नहीं आपको मालूम है। तो क्या लगता है 2022 में सरकार बनाएंगे आप समाजवादी पार्टी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या किन मुद्दों पे आप सरकार को, सभा को वोट देंगे? हम मुद्दे हैं, कितने मुद्दे गिनाए? कुछ बता दीजिए। देखो, गन्ने की पेमेंट हमारी नहीं मिल रही, सड़कें नहीं बन रही हैं, कोई रोजगार नहीं दिया हमारी बीजेपी ने, कोई स्कूल नहीं बनाया। सब मुद्दे पड़े हैं। 5-7 साल में इतने मुद्दों का ढेर लग गया जिसका कोई अंत नहीं रह गया। आप समाजवादी यहाँ पर बीजेपी की विफलता पर समाजवादी पार्टी को देंगे कि समाजवादी पार्टी की कुछ उपलब्धि है, कुछ उनमें खासियत है इसलिए वोट देंगे? नहीं, देखो समाजवादी की पहली उपलब्धियाँ रही हैं जो हैं, उसी को देखते हुए आज हम फिर उनको समाजवादी को लाएंगे। हमारे देश में जितनी भी कमियां वो सब पूरी करेगी समाजवादी पार्टी। इनका यकीन है कि समाजवादी पार्टी ने पहले भी विकास किया है, एक बार फिर विकास करेंगे और इस बार ये समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। इनका कहना है कि सरकार समाजवादी पार्टी की बनाए। और लोगों से भी हम बात करते हैं। जोश आप देख रहे हैं, जोश है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का लखीमपुर आगमन होने वाला है, कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। लगातार कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि अपने जोश और जुनून को बढ़ाएं, क्योंकि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। आखिर ये समाजवादी पार्टी के आज मंच के नीचे क्यों आए हैं, क्या मकसद है, क्या उम्मीद है समाजवादी पार्टी से, इनको बताइए। जी, क्या आज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के साथ में क्या लगता है जो आपके साथ में किसान आंदोलन के साथ जो घटना हुई थी उसको किस तरीके से आप इस चुनाव में किस तरीके से बदल लेंगे? इस चुनाव के अंदर किसान के पास वोट की ताकत है। जो 750 किसान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी एक हत्या की है, उस हत्या का बदला लेने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ताकत है वोट की। और पूरे उत्तर प्रदेश का किसान इस समय अपनी एकजुट होकर उस वोट की ताकत से इस भारतीय जनता पार्टी से उन 750 किसानों की जो शहादत हुई है उसके अपमान का जो बदला है लेने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश का किसान एक है। और जो लखीमपुर के अंदर नरसंहार हुआ, जो दिल्ली के अंदर हमारे साथ अन्याय हुआ, वो सारा आक्रोश इस प्रदेश के किसानों के अंदर है। और अवश्य ही किसान इस चुनाव के अंदर एक तरफ कातिल है और एक तरफ किसान है। किसान और कातिल के बीच में चुनाव है, तो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। पहले 2 चरणों के अंदर इस प्रदेश के किसानों ने अपनी ताकत दिखा दी है और आने वाले चरण जैसे जैसे आएंगे किसान पूरी तरह से एक साथ है। और किसान के साथ समाजवादी पार्टी ने तमाम अहम मुद्दों पर अपना घोषणा पत्र के अंदर जो किसानों को MSP मिले, गन्ने का पैसा 15 दिन के अंदर मिले, KCC ब्याज मुक्त हो और तमाम चीज़ें जो शहीद हुए हैं उनको 25-25 लाख रुपया मुआवजा और उनकी स्मारक बनाने की बात अखिलेश जी ने कही है।
ये सारा संकल्प अखिलेश जी ने लिया है। इसलिए आज पूरे प्रदेश का किसान, नौजवान, किसान, मजदूर पूरी तरह से एकजुट होकर अखिलेश जी के साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे स्टार प्रचारक बनाकर किसानों के बीच भेजा है और मैं लगातार पिछले 18 दिन से 35 से 36 विधानसभा के अंदर किसानों के बीच में हूं और किसानों का बहुत बड़ा दर्द है। किसानों के अंदर बड़ा आक्रोश है कि हमारे किसान भाइयों की हत्या हुई है और किसानों ने 1 साल 13 दिन 378 दिन बॉर्डर पर बैठकर तपस्या की है। उस सबका जो है बदला लेने का समय इस समय वोट की ताकत है। लगता है कि किसान यूनाइट है, क्योंकि तमाम राजनीतिक मंच जो होते हैं वहाँ आज भी किसान नज़र आ रहे हैं, चाहे वो जिस तरीके से दिखाते हैं कि हम इनके साथ भी इनके साथ भी। तो क्या लगता है किसान एकजुट है इस बार बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल, क्योंकि जो किसानों की बात हो रही है, एक बात और आ रही कि किसान जो आंदोलन करता, नेतृत्व करता की बात आ रही है, वो कम संख्या बताई जा रही है। हमेशा बीजेपी कहती है कि जो आंदोलन करने वाले हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग हैं। ऐसे में तमाम किसान जो अपने घरों में बैठकर किसानी करते हैं, जो इस मुद्दे में शामिल नहीं, उनको किस तरीके से यूनाइट कर रहे हैं आप? ये तो कलकत्ता में भी यही कहते थे। कलकत्ता के अंदर इनका क्या हशर हुआ और पंचायत चुनाव के अंदर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को किसानों ने सबक सिखाया। अभी तो 6 महीने हुए हैं, आपने देखा नहीं देखा? 650 पंचायत थी और उसमें से 550 पंचायत के अंदर जो है जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी हारी और समाजवादी अन्य लोग जीते अन्य। तो ये बहुत बड़ी हार उनकी आज से 6 महीने पहले इस प्रदेश के किसान ने दिखा दिया आईना। अब ये कहने से इनके कुछ नहीं होगा। किसान पूरी तरह से त्रस्त है और वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए आवारा पशु हों। लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। आवारा पशुओं ने किसानों को जीना दुर्भर कर दिया। तमाम मुद्दे हैं जिससे किसान आहत है और किसान एकजुट है और पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी के खिलाफ कैंपेन कर रहा है। लग रहा है कि जय किसान जय जवान का जो नारा देकर सरकारें बनाते थे, इस बार किसानों के आने के साथ में सरकार में बैठेंगे, सत्ता में बैठेंगे। बिल्कुल, इस बार सभी पॉलिटिकल पार्टियों का मेन एजेंडा किसानी है और किसानों ने ही उत्तर प्रदेश या पंजाब या अन्य प्रांतों, किसानों ने ही आज पॉलिटिकल पार्टियों को कम से कम एक एजेंडा मुद्दा दिया है। चुनाव आज किसानी पे हो रहा है। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर 70 साल में पॉलिटिकल पार्टियों का पहला एजेंडा किसानी आया। समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें लग रहा है कि आप? समाजवादी पार्टी का तीसरा गेयर लग गया कल। 2 गेयर लगा दिए हैं और तीसरा कल है, चौथा गेयर यहाँ से लगेगा। समाजवादी पार्टी पहले 113 सीटों में से 90 से 100 सीट जीत रही है। सरकार बन चुकी है। पहले 4 फेज में ही सरकार बन जाएगी, बाकी तो बहुमत बढ़ता जाएगा। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, उनके संघ प्रमुख को कहना पड़ा कि पहले 2 दौर में हम बुरी तरह पीछे हैं, अब हमें लगना पड़ेगा। लेकिन जनता नफरत की राजनीति को समझ चुकी है। अब लोग कह रहे हैं कि हमें हमारे मुद्दों पे बात होनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। तजंजर सिंह ये हैं, इनका कहना है कि 4 फेज में 3 से फेज में सरकार बन चुकी है, चौथे फेज के बाद बढ़त चालू होगी। ये जोश है इनका। जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान घटना का शिकार भी हुए थे, आक्रोश और जोश इनकी वाणी में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से किसानों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है, उससे जरूर इनका समाजवादी पार्टी का जरूर जोश बढ़ा है। और भी लोगों से बात करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, 2022 में वो किसको वोट देंगे, कौन से ओपिनियन दे रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं। हम और लोगों से बात करते हैं हम कि आखिर समाजवादी पार्टी के आज इस सभा में क्यों आए हैं, कौन सी सरकार बनाना चाहते हैं, बताइए। आखिर समाजवादी पार्टी में आप क्यों है? क्या नाम है आपका? हमारा फारूक खान, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक सभा। अच्छा, क्या लगता है अल्पसंख्यक एक साथ यूनाइट है इस बार? सब एक साथ यूनाइट है। पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे हम लोग। अल्पसंख्यक बना रहे हैं? अल्पसंख्यक नहीं, सब समाज के लोग बना रहे हैं। अच्छा, क्या लगा अल्पसंख्यक यूनाइट है इस बार? यूनाइट सारी सरकार, सारी बिरादरियाँ यूनाइट है, किसान यूनाइट है। आपने बताया पदाधिकारी है। हाँ, क्या लगता है अल्पसंख्यकों के एक बात आ रही है कि यहाँ पर ओवैसी जी आए हैं और तमाम चाहे मायावती हो, वो लगातार ये कार्ड खेल रही, मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं और सबसे ज़्यादा वोट उन्होंने विधायकों को टिकट देने की भी बात कही। तो क्या लगता है मुस्लिमों का बंटवारा होगा? कोई बंटवारा नहीं होगा, ना ओवैसी का बंटवारा होगा।
और माली बहन जी जो है वो तो बीजेपी के लिए काम ही कर रहे हैं, गिन गिन के मुसलमानों को वोट है, मुसलमानों को कोई बंटवारा नहीं है, एक तरफा वोट होगा समाजवादी पार्टी को, हो रहा है, लग नहीं रहा है। कितनी सीटें आप लाएंगे लग रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में 350 सीट पार करेंगे हम लोग, 350 का आंकड़ा पार करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत जोश दिखाई दे रहा है, आप में क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम किसान हैं, परेशान हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी से कहना है कि मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे, अरे तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे। हमारी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। हमारे साथ सारे किसान हैं, हम किसानों के साथ हैं, किसान हमारे साथ हैं, हम किसी से दूर नहीं। मेरठ से इनको पछाड़ के आए हैं और इंशाल्लाह यहाँ भी पछाड़ेंगे, यहाँ भी पछाड़ेंगे जी। आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना, 22 में साइकिल की रफ्तार देख लेना। आएंगे अजब नतीजे, रफ्तार देख लेना, साइकिल का 2022 में साइकिल की रफ्तार देख लेना। तमाम तरीके का जोश लोगों में दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने अपनी बात कही, अपने मत कहे। इन्होंने कहा, इनका दावा है कि 2022 में साइकिल होगी और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। साथियों, हमने आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उनके लीडरों से, उनके नेताओं से बात की। इसी तरीके से आपके बीच में आते रहेंगे। हमारी बात अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद साथियों।